हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने भी कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है, क्योंकि कल मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे लाइव में कहा कि दीदी आइए कद्दू की सब्ज़ी खा लीजिए। और आज मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आइए कद्दू की सब्ज़ी खा लीजिए। तो मैंने आज ये थोड़ी चीनी वाली सब्ज़ी बनाई थी और मैंने मॉर्निंग का कुछ भी काम शूट नहीं किया था। आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने दोपहर से फिर स्टार्ट कर दिया। और ये मैं हेयर पैक लगा रही हूँ, तो ये वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए शूट की थी और हेयर पैक लगा कर आई। उसके बाद देखा तो मेरे घर की वो हालत हो गई कि अब ये दोपहर के आई थिंक 1 या 1:30 बज रहे हैं और मैं अपने घर में दोबारा से पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं उठ के लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे दोबारा से पूरे घर में पोंछा लगाना पड़ा। एक भी घर की जगह छोड़ी नहीं, और उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी कि क्यों लगाई मैंने। और बस राजा तो मेरे घर ही रहता है, तो अभी पता नहीं वो बाहर निकल के चला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पोंछा लगा रही हूँ और बेडरूम में लगाकर आ चुकी। मैं तो अपना काम कर रही थी, अंदर हेयर रेमेडी की वीडियो शूट कर रही थी, और यहाँ पर मेरे बच्चों ने ना मेरे घर की हालत ही ख़राब कर दी। क्योंकि थोड़ा सा भी मैं अगर बिज़ी हो जाऊँ ना कहीं, तो दोनों भाई बहन मिलके ना घर की वो हालत कर देते हैं ना कि पता ही नहीं पड़ता कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों के सामने ही बैठकर वीडियो बनाऊँ, इन लोगों को ना कहीं जाने नहीं दूँ। वो दोनों अगर अकेले हो जाए ना तो पूरे घर को ना सर पे उठा लेते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दी आपके बच्चे तो बहुत क्यूट हैं, बहुत शांत हैं। क्यूट तो बहुत है, लेकिन वो सीधे नहीं हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आटे का कूड़ा होता है ना, नीचे का जो भूसी बोलते हैं, ये पूरी फैला दी। मैं एक डब्बे के अंदर भर के रखती हूँ, ये पूरी फैला दी। और इसके अंदर पानी डाल के आटा लगाया जा रहा था, और पूरे घर में पानी पानी और पतला पतला आटा और ये सूखा आटा, ये पूरे घर में इस तरह से फैलाया था ना कि वो चीज़ मैं शूट नहीं कर सकी। क्योंकि उस वक्त देखकर ना मैं हैरान होगी कि ये क्या कर दिया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि फटाफट से पहले मैं साफ़ कर लूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली घरों में बच्चे ऐसा ही करते हैं। और फिर मम्मी जो होती हैं वो इरिटेट होने लगती हैं कि क्यों किया ये सब, बच्चों को भी डांट देती हैं। लेकिन ये होता है कि बच्चों का तो काम है, ये बच्चे तो बिगाड़ेंगे, तो उनको डांटें नहीं, उनको समझाएं। और वैसे भी मोलू तो अभी इतना छोटा है ना कि डांट और समझ उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। वो तो बस खेलना और खेलना ही जानता है। तो झाड़ू लगा के वो जो भूसी थी वो मैं बाहर गाय को डाल कर आई, और उसके बाद मैंने फिर पूरे घर में पोंछा लगाया। और आटा ना चिपक गया था, वो छूट भी नहीं रहा था कहीं कहीं से। तो मैंने एक, ये आप देखेंगे लोहे की जो पुट्टी करने वाली पत्ती होती है ना, उससे फिर मैंने आटा छुड़ा के साफ़ किया इस तरह से। और आपको सिंक दिखाऊंगी। आप मेरी सिंक अगर देखते ना तो बोलते हो माय गॉड दीदी ये क्या है। बट ऊपर जो गंदी थी ना वो तो मैंने साफ़ कर दी, नहीं तो आप लोगों का जी खराब हो जाता देखकर। तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, मैंने पहले ही पानी डाल दिया था, क्योंकि एक लिमिट तक ही गंदा दिखा सकते हैं हम आपको। देखिए यहाँ तक आटा लेकर आए हैं, पूरी सिंक इतनी गंदी, पूरी वाइट हो गई थी, आटा आटा हो गया था। जस्ट मैंने अभी साफ़ की है, और इसको भी मुझे अभी साफ़ करना है। और सब कुछ साफ़ करके आई, और उसके बाद अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे मशीन में पड़े थे। बिज़ी होने की वजह से मैं ये काम कर नहीं पाई, मेरे काम पेंडिंग हो गए। और एक बार तो क्या है कि तार भरा हुआ था मॉर्निंग में, अब ये दोबारा से कपड़े सुखा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ इन दोनों हेयर ऑयल के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ऑयल आपके बालों के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये दोनों कलौंजी ऑयल और कैस्टर ऑयल ये दोनों आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करते हैं। और आप लोग तो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैं अपने सेकंड चैनल में भी हमेशा इन ऑयल्स को रेकमेंड करती हूँ और बताती हूँ कि यही ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो कि मैं घर पे भी बना लेती हूँ। बट आज मैंने ये ऑयल मंगवाए हैं, तो काफ़ी दिनों से मैं मंगवाए हैं और इनको यूज़ भी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कलौंजी ऑयल के बेनिफिट क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि पैराबीन सल्फर मिनरल फ्री ऑयल है ये। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, और ये आपके बालों में बहुत ज्यादा, यानी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। आपकी स्कैल्प के अंदर जो भी यानी आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। ये रिड्यूस हेयर फॉल, आपके बालों में जो भी हेयर फॉल होता है उसको रोकता है, और आपके बालों को हेल्दी शाइनी बनाता है ये। और हेयर गुड ओवर टाइम, यानी आपके बालों को ये पूरे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता है, पूरे दिन प्रोटेक्ट करके रखता है अगर आप इसको यूज करते हैं तो।
और उसके बाद ये ना, ये जो ऑयल है इसको अप्लाई किस तरह से करना है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। इसके अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। आपको इसे अपने आई के अंदर नहीं, आई के आसपास नहीं लगाना है। और अगर बाई चांस कभी आपकी आंख में इसको ये गिर भी जाता है तो आप इसे पानी से धो लीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नाइट में सोने से पहले आपको इसको लगा लेना है और मॉर्निंग में उठ के आपको इसको धो लेना है, तो ये ज्यादा असर करता है। और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। प्योर एंड नेचुरल ऑर्गेनिक ब्लैक सीड ऑयल कम्स विथ मल्टीपर्पज बेनिफिट फॉर योर हेयर एंड स्किन। और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ये, और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं तो इसको नॉर्मली आपको बताना चाहूंगी कि आप इसे परचेस कर सकते हैं। और इसकी प्राइस थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी है, बट ये बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 647 इसकी प्राइस है। और यहाँ पर इसके सारे जो चीजें, इनके इंग्रेडिएंट्स इन्होंने क्या क्या यूज किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑयल है कैस्टर ऑयल। तो ये ऑयल तो मैं बचपन से यूज कर रही हूँ। मैं नारियल तेल के अंदर इसको मिक्स करके लगाती थी, और इसकी प्राइस है 447। और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक इज कंप्लीटेड द प्रोवाइड योर नेचुरल हेयर एंड स्किन, यानी नेचुरली आपके बालों को ये हेल्दी और शाइनी बनाता है आपकी स्किन को। ये आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए ही काफी इफेक्टिव ऑयल है। और इसके अंदर पैराबिन, सल्फर और मिनरल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑयल है। और इसकी प्राइस है 447। 36 मंथ तक आप इसको चला सकते हैं। और इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप इसको ठंडी जगह पर रखें, बहुत ज्यादा गर्म जगह पर ना रखें, और अपनी आइज के कंट्रोल में इसको ना लाएं बहुत जल्दी। और कैन बी ऑल्सो डिफाइन, और आपको यहाँ किस तरह से लगाना है ना वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो और इसके बेनिफिट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपके बालों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कंट्रोल हेयर फॉल, बूस्ट हेयर ग्रोथ और प्रिवेंट्स गिविंग हेयर, यानी आपके जो बाल चले गए हैं उन बालों को वापस लाने में भी काफी हेल्प करता है। और कंडीशनर के रूप में भी हेल्प करता है, आपके बालों को स्मूथ शाइनी बनाता है। प्रोटेक्ट हेयर डैमेज, जो भी आपके डैमेज हेयर हो गए हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है आपके हेयर को। और यहाँ पे स्किन के लिए इसके क्या बेनिफिट है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपकी स्किन को क्लीन कर देता है और आपकी स्किन को बूस्ट करता है ग्लो होने में, और मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ बना देता है, काफी कुछ यहाँ पर आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। ओवरऑल आपकी पूरी स्किन को ये हेल्दी बनाता है। तो जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। और इन दोनों ऑयल्स को मैं पर्सनली यूज करती हूँ। जब ये खत्म हो जाते हैं तो मैं घर पे बना लेती हूँ। तो आप अगर चाहें तो इन ऑयल को परचेस कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी कि आप डेफिनेटली एक बार मेरे कहने पर इनको परचेस करें, काफी अच्छे हेयर ऑयल हैं। और ये वाला जो ऑयल है ना, इसको तो मैं पर्सनली कहूंगी कि आप नाइट में ही लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड ऑयल है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल है और मुझे ये चीजें अच्छी लगी हैं। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इन प्रोडक्ट को चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और इनकी जो प्रोवाइड लिंक है वो मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सॉरी, देखिए ये ऑयल है ना, मैं यूज कर चुकी हूँ, पूरा मेरे हाथ ऑयल चिकने चिकने हो गए हैं। तो इस तरह की इसमें कैप आती है ताकि ये प्रोटेक्ट करे, ऑयल बाहर ना निकले। और उसके बाद बस आपको इस लीड को इस तरह से लगा देना है और यहाँ से आप इस ऑयल को निकाल सकते हैं। तो इसका जो टेक्सचर है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा जो ब्लैकिश होता है ना उस टाइप का इसका टेक्सचर है, क्योंकि जो कलौंजी होता है ना, कलौंजी वो आपके बालों को ब्लैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बस ये ऑयल भी कुछ हल्का सा ब्लैक है। और मैं तो कहूंगी कि जिसके बाल ग्रे व्हाइट हो रहे हैं उन लोगों को तो इस ऑयल को परचेस जरूर करना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। बट एक चीज और बता देती हूँ कि ये ऑयल बहुत ज्यादा थोड़ा सा यानी हार्ड ऑयल है, बहुत ज्यादा लाइट ऑयल नहीं है। तो आप इसको नाइट में लगाएं और नेक्स्ट मॉर्निंग धो लें, क्योंकि आप इसको पूरे दिन तो लगा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे लगाया है इसलिए मुझे पता है बहुत ज्यादा हार्ड ऑयल होता है, लेकिन ये आपके बालों पे बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, बहुत अच्छा असर करता है। ये जो बातें मैं कह रही हूँ मैं सारी पर्सनली अपनी तरफ से कह रही हूँ। सो प्लीज अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है ना तो आप इस ऑयल को जरूर लें। और वीक में कम से कम आपको इसे 2 या 3 बार अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करना है।
और रात को लगा के सो जाना है और रियली आपके बालों पर ये काफी अच्छा वर्क करेगा। और उसके साथ साथ जो रेमेडी मैं बताती हूँ अपने चैनल पे ब्लैक हेयर की, उनको भी आप यूज करें तो आपके बाल है ना बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे आगे। तो प्लीज अगर आप लोगों को अगर ये प्रोडक्ट लेने हो तो आप इसकी परचेस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, आप वहां जाकर इसे चेक कर लेते हैं। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और मैंने भी अमेजोन से ही मंगाए हैं, तो आप लोग चाहें तो वहां जाकर देख ले और परचेस भी कर सकते हैं। अभी पता है दोपहर के शायद 2:30 या 3 हो रहे होंगे और मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि सुबह जो सुखाए थे ना वो सूख चुके और ये 2 ही तार है, तीसरा तार बंदर ने तोड़ दिया। तो वो कपड़े सूख गए, उसके बाद ये सुखाए और दोबारा पोंछा। पता है मैंने घर में क्यों लगाया? क्योंकि आरू मोलू ने ना पूरा आटा 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 पूरे घर में आटा आटा कर दिया था, पैर नहीं रखा जा रहा था। झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, और आप लोगों ने देखा था ना वो आटे का जो नीचे का होता है ना जिसको भूसी कहते हैं, तो वो थी। मोलू ने पूरे घर में फैला दी थी और इतना गंदा घर हो गया कि पैर रख रही थी ना तो इरिटेशन हो रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद भी ना वो सही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पानी भी साथ में मिला दिया था, पूरा घोल बनाया था आटा और पानी का, पूरे घर में किया। तो मैंने अभी पता 2:30 बजे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया और ये कपड़े थे वो धो के सुखाए हैं। और अभी पता मेरे बर्तन बाकी है, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रही थी ये हेयर पैक की, तो मेरा टाइम इसमें चला गया। तो अभी मैंने किचन क्लीन नहीं की है, तो किचन क्लीन करनी है, बर्तन पड़े, अभी इतना काम करना है और 2:30-3 बज चुके। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। मैं दोपहर का काम कभी शेयर नहीं करती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो दोपहर का काम दिखा देती हूँ। ये ऐसा नहीं कि आज हुआ है, मेरे घर में एक दो दिन छोड़ के ना ये काम रोज होता है। और अभी पूरी किचन मेरी मैसी पड़ी है, बर्तन और किचन वो काउंटर टॉप सब कुछ इतना मैसी पड़ा है ना कि आपको मैं दिखा भी नहीं सकती कि मेरा किचन इतना सोने जैसा, इतनी चांदी जैसा चमकता है और वो अभी इतना गंदा है। तो थोड़ी देर अभी रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, उसके बाद है ना फिर किचन में काम करूंगी। मैं एकदम रुक रुक के करती हूँ, नहीं तो गर्मी चढ़ जाती है सर में। तो थोड़ी देर बैठूंगी जाके आराम से एसी में, उसके बाद करूंगी। चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ एसी में चलते हैं। दोनों को गर्मी लग रही है, आपको भी मुझे भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बाहर खड़ा कर रखा है। चले साथ चलते हैं। तो बस उसके बाद अब मैं यहाँ पे बर्तन धो के रख दूँगी, क्योंकि बर्तन अगर सिंक में पड़े हो ना तो बहुत ही ज़्यादा माइंड अपसेट सा रहता है और किचन बहुत ही गंदी लगती है। तो पहले अपनी किचन को क्लीन कर दूँगी। बर्तन वगैरह मैं कर चुकी और आप देख सकते हैं बर्तनों की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो वो मेरे घर में एवरीडे ही होते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार होते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिया और किचन को भी क्लीन कर दूंगी इसी वक्त। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी आराम से, बच्चों के साथ लूडो खेल रही थी, क्योंकि मैं वैसे खेलना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि लेट जाऊं, लेकिन बच्चे मुझे लेटने ही नहीं देते हैं। उनका तो बस चले ना तो वो सारे दिन खुद भी खेलें और मुझे भी खिलाएं। लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के सामने अगर हम कहें भी ना कि हमको लेटना है तो वो नहीं लेटने देते हैं। और यहाँ पर लूडो हम लोग एक गेम एक बार की जो होते हैं ना, एक पार्ट तो हम खेल चुके लूडो का। और कौन जीता था इसमें? आई थिंक मैं ही जीती थी। हाँ यस, मैं ही जीती थी इस वाले गेम में। और उसके बाद है ना फिर बोलते हैं अब तू जीत गई है ना तो जा जल्दी से ना हमारे लिए कुछ बना कर ला। तो बोलते हैं ये पापड़ सेक दे। तो पापड़ पड़े हुए थे ये चावल के, मैदा के, सॉरी चावल के और सूजी के, तो वो मैं सेकने आई। बोलते हैं तू जीती है तो तुझे ही सेकने पड़ेंगे। एक तो जीती भी, ऊपर से मुझे काम पे लगा दिया। तो सब लोग बैठे थे, बच्चे, राजा था और हमारे पड़ोस का बच्चा था और आरू मोलू, बस हम यही 4-5 इंसान थे। और हाँ, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे ना दीदी आपकी गली में क्या हुआ, कोरोना निकला था। तो यस डियर, मेरी गली में बहुत ज़्यादा अभी टेंशन वाला माहौल है। कल उनके सैंपल लेके गए हैं और आज उनके सैंपल आने वाले हैं। दोपहर तक उनके सैंपल आ जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पता पड़ेगा कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, यानी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो पूरे हमारे गांव में कर्फ्यू लग जाएगा। बिल्कुल भी घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अभी तो फ्री है, क्योंकि मेरी गली से काफ़ी डिस्टेंस है उनके घर तक। तो अभी तो इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाहर निकल भी सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी ला सकते हैं। अगर उनका पॉजिटिव निकला ना तो फिर यहाँ पे क्या होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और बता भी नहीं सकती, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो फोर्स होती है पुलिस की वो आ चुकी है। अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ का माहौल बिल्कुल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना कि पता नहीं क्या होगा। और हम लोगों ने तो प्लानिंग करके रखी है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे।
ऐसा हमने सोच के रखा है, पैकिंग भी आधी करके रख ली है कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ में ऐसी जगह पर रहना सेफ़ नहीं है। और बस लूडो खेल रहे थे, उसकी थोड़ी देर में देखा तो एकदम से बारिश वाला माहौल हो गया, बारिश आने लगी। तो मैं जो गीले कपड़े थे वो उठा कर ले आई, और हम इस पटे के ऊपर ना कैरम रख के लूडो खेलते हैं, तो मोलू मुझे उठा के रखने नहीं दे रहा है। और ये ना फिर जय बोले थे मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए ना आलू प्याज की पकौड़ियाँ बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं काटने आई तो बोलते मैं काट लेता हूँ, तब तक जाकर तू नहा ले, क्योंकि मुझे अपना हेयर वॉश करना था। तो उन्होंने ये सारी कटिंग की, उसके बाद ना मैं नहाने के लिए चली गई, और नहा कर आई। उसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है कि मैं लाइव आई थी, तो मेरा पूरा यहाँ पर मूड ख़राब हो चुका था, और उसके आगे की फिर वीडियो में कुछ भी शूट नहीं किया। और जब तक मैं नहाने गई ना, तब तक जय ने पूरा मिक्सर बना के रेडी कर दिया। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाई कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला था। तो अभी तो मैं खैर खड़ी थी, शूट कर रही थी, लेकिन जैसे ही नहाने गई उसके बाद आई तो उन्होंने आधा काम कर दिया। और उसके बाद आप मेरा चेहरा आगे चल कर देख लोगे कि मेरे चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तो मैं नहा कर आई, मैंने कहा चलो अब आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है मुझे बता दो, और बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चावल का आटा डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। इतनी चीज़ें इन्होंने नहीं डाली थी, वो बाकी थी डालना, तो मैं डाल लेती हूँ क्योंकि उनको भूख लग रही थी। आज कद्दू की सब्ज़ी बनी थी मॉर्निंग में, और मैंने आज पूड़ियाँ नहीं बनाई थी ना, इसलिए उनका मुँह चढ़ा हुआ था कि कद्दू की सब्ज़ी में पूड़ियाँ क्यों नहीं बनाई। और मैं रोज़ रोज़ ऑयली खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अपने अकेले के लिए मैं क्या रोटियां बनाऊं, इसलिए मैं सबके लिए पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो बोलते हैं कि अब मेरे लिए ये बना दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बना देती हूँ। वैसे भी बारिश हो रही थी बाहर, तो ऐसे मौसम में तो ऐसा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चावल का आटा, यानी 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बोलते हैं कि तू हट जा, ला मैं बनाता हूँ। मैंने कहा जब आपको भूख लग रही है तो मैं बना देती हूँ, तो बोलते नहीं मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर बस वो बना रहे हैं, और इसी वक्त मैंने ना अपना कमेंट रीड किया था तो थोड़ा सा मूड मेरा और जैद हम दोनों का अपसेट हो चुका था। आप लोग देख ही सकते हैं हम दोनों के चेहरे कितने लटके हुए हैं, और फिर भी थोड़ा सा मैं अपना माइंड हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो बातें घूम रही थी, इसी वजह से मैं लाइव आई थी। और उसके बाद का तो आपको पता ही है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, लाइव ख़त्म करा था शायद 9 सवा 9 हो गए थे। फिर बच्चों को सुलाया, खाना पीना, दाल चावल बनाए थे, तो उसकी वजह से फिर वीडियो शूट नहीं हुई। तो अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक कर देना, और